खबर के साथ शाहपुरा के जाजपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पत्थरबाजी मामले में बड़ी अपडेट है। ग्रामीणों और हिंदू संगठनों की तरफ से धरना और प्रदर्शन का दौर जारी है। कई घंटों से विधायक गोपीचंद मीणा से बातचीत हो रही है। मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया है। अब तक 27 लोगों को आरोपी मानते हुए गिरफ्तार करने की जानकारी मिल रही है। राजेश कामत एसपी की तरफ से लगातार बातचीत की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि कई घंटों से विधायक गोपीचंद मीणा, जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत, एसपी राजेश कामत के साथ बातचीत का दौर चल रहा है। विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। कई घंटों से लगातार बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। वहीं जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि सभी वाजिब मांगों को पूरा किया जाएगा और भगवान को सुव्यवस्थित मंदिर में विराजमान करवाने की अपील अभी की जा रही है। हिंदू संगठनों के लोग भी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों की मांगों के मुताबिक 27 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। अभी भी गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है। लोगों को आइडेंटिफाई पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, जिन्होंने ये उपद्रव फैलाया, पत्थरबाजी की। हालांकि अभी तक 27 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। और एसपी की तरफ से यह भी जानकारी दी गई कि कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और शांति बनी हुई है। जुलूस पर हुई पत्थरबाजी को लेकर लगातार पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। लगभग 27 लोगों को डिटेन भी किया गया है, पर लगातार प्रदर्शन भी जारी है। बातचीत का दौर जारी है। विधायक गोपीचंद मीणा से लगातार एसपी और कलेक्टर साहब की बात हो रही है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ एसपी और कलेक्टर हैं, बात करते हैं। सर, लगातार आप लोगों की बातचीत हो रही है। आज भी कंटिन्यू 4-5 घंटे हमने जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं और यहाँ के नगर पालिका की चेयरमैन है, इसके अलावा अन्य जनप्रतिनिधि हैं, इन सब से बात की। साथ ही इसमें जो लोग यहाँ बैठे हैं बेवान के पास, इनके जो नेतृत्व कर रहे हैं उन लोगों से ही बातचीत की और इन लोगों ने कुछ डिमांड भी रखी है। जो वाजिब डिमांड है वो हम करने को तैयार है, उनको बता भी दिया और बाकी सारी डिमांड्स उनकी देखी जा रही हैं। इनको ये भी कहा है कि आप इसको डिस्पर्स करें और ठाकुर जी का जो बेवान है उसको अंदर विराजमान कर दें। तो अभी बातचीत चल रही है, देखो आगे क्या समाधान। क्या क्या मुख्य मांगे थी जिसको प्रशासन ने माना है? डिटेन तो आप लोग। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, शाहपुरा के जाजपुर मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। जिला प्रशासन ने सभी मांगे मान ली है और धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है। ग्रामीणों की तरफ से धरना समाप्त करने का ऐलान किया गया है। लगातार कई घंटे तक बातचीत चली और आखिरकार धरना समाप्त हुआ। आपको बता दें कि इस घटना के बाद से ही इलाके में जिला कलेक्टर एसपी कैंप किए हुए थे। एसपी राजेश कामत लगातार बातचीत कर रहे थे। विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर पहले ज्ञापन सौंपा गया था जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत को। इसके बाद में लगातार बातचीत चली और अब बात बन गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल कौशिक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, लगातार लंबे समय से गतिरोध चल रहा था, क्या आखिरकार बात बन चुकी है, धरना समाप्त हो गया है? देखिए, कहीं ना कहीं लगातार 2 दिनों से गतिरोध जारी था। आज 3 से 4 बार लगातार वार्ता होती है। जो हिंदू संगठन है, जो कार्यकर्ता हिंदू संगठन के गोपीचंद मीणा जो विधायक है, लगातार धरना प्रदर्शन में बैठे थे। लगातार गोपीचंद मीणा और हिंदू संगठन के पदाधिकारियों से जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक लगातार वार्ता कर रहे थे। कई बार वार्ता विफल भी होती हुई नजर आ रही थी, पर लगातार वार्ता का दौर जारी रहा। वहीं चप्पे चप्पे पे अतिरिक्त पुलिस बल को भी वहां पर तैनात किया गया था और जो भक्त तो इस बेवान में आए थे वो लगातार भजन गा रहे थे, हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे और कहीं ना कहीं ये वार्ता सफल हो गई और हिंदू संगठनों और जो गोपीचंद विधायक है, लगातार इनकी वार्ता जो चल रही थी अब सफल हो गई है। धरना समाप्ति की घोषणा भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा ने कर दी है। सारी मांगे प्रशासन द्वारा मांग दी गई है। क्या क्या मांगे मानी गई है, थोड़ा सा अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों। जी 27 जनों को पहले डिटेन कर लिया गया था और जो इसके अंदर लिप्त होंगे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जो 2 मस्जिदों को नोटिस दिए गए हैं, चस्पा किए गए हैं, उनके दस्तावेजों की जांच होगी, उनके दस्तावेजों को लिया जाएगा और जो बेवान है, जो सुरक्षा के जो इंतजाम होने थे उसको देखते हुए भी इन्होंने इनकी जो मांग थी कि आगे भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ना हो, उसके ऊपर भी इनकी मांगे मान ली गई है। तो कहीं ना कहीं जो भी मांगे इनके द्वारा रखी गई थी, लगातार रखी जा रही थी, वो मांगे मान ली गई है और धरना समाप्त कर दिया गया है। धरना समाप्ति की घोषणा के बाद हिंदू संगठनों में और उनके कार्यकर्ताओं में खुशी दिखी। जुलूस से निकले हैं और गणेश पंडाल में गणेश जी का आशीर्वाद लेने विधायक गोपीचंद मीणा पहुंचे हैं। जी
बिल्कुल राहुल, क्या पुलिस प्रशासन की ओर से कोई जानकारी दी गई? अब तक कितने आरोपी इस पूरे मामले को लेकर जिन्होंने उपद्रव फैलाया, शांति भंग की, उनकी गिरफ्तारी हुई, और क्या और भी गिरफ्तारियां पुलिस प्रशासन की ओर से होंगी? जी बिल्कुल, 27 जनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और भी जनों की तलाशी की जा रही है। और जो 27 जनों को पुलिस द्वारा जो हिरासत में लिया गया है उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है ताकि पुलिस अंतिम छोर तक पहुंच सके और भी जो लोग इनमें शामिल हैं उन तक पहुंच सके। जी अभी इस वार्ता के बाद में आखिरकार विधायक की तरफ से कोई बयान आया, उन्होंने क्या कुछ कहा है? जी बिल्कुल, न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए विधायक ने धरना प्रदर्शन की घोषणा की है। उन्होंने धन्यवाद दिया है वहां के लोगों का भी कि उन्होंने इतना सब्र रखा, लगातार जो वार्ता चल रही थी उन्होंने प्रशासन का भी धन्यवाद दिया है। जी लेकिन राहुल, लगातार 2 दिनों से जिस तरीके से तनाव पैदा हुआ, धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा था, जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत खुद वहां पर कैंप किए हुए थे, एसपी वहां पर लगातार मौजूद रहे, प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है कि अब आगे माहौल जो है खराब नहीं हो, शांति बहाली रहे, इसे लेकर कोई एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं? कोई बातचीत और दूसरे पक्षों के साथ भी हुई है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो जिला कलेक्टर है, एसपी है, बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। अतिरिक्त बल को यहाँ पर बुलाया गया है। जाजपुर को एक तरीके से देखा जाए तो छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। और सबसे बड़ी बात यह, जिला कलेक्टर एसपी ने यह भी कहा है जो भी वाजिब मांगे हैं हमने मान ली गई है, जो भी इसमें दोषी हैं, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई रखी जाएगी। ये जानकारी एसपी और कलेक्टर ने जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वहां पर आके जो प्रदर्शनकारी थे, जो धरने पर बैठे थे, उन लोगों को दी थी। बिल्कुल राहुल, जो लगातार यह विवाद पैदा हुआ उसके बाद ये मांग की जा रही थी, अपील भी की जा रही थी कि सुव्यवस्थित तरीके से भगवान को मंदिर में विराजमान करवाया जाए। क्या भगवान मंदिर में वापस से विराजमान हो गए हैं? इसे लेकर के कोई इंतजाम है, कोई बातचीत, कोई बयान? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अभी रात का समय है, तो जो इनकी जो रीति रिवाज है, जो स्पिरिचुअल्स हैं, उनको पूरा करते हुए, उनको देखते हुए जल्द ही जो भगवान है, जो भगवान का बेवान है, पूरे रीति रिवाज से बातचीत करके अच्छी तरह से इसको वापस वहां पे विराजमान किया जाएगा, ये घोषणा भी की गई है। तो ये कब किया जाएगा? क्या कल इसका इंतजार करना होगा और अभी प्रशासन इसे लेकर के सतर्क है? देखिए, सबसे पहली जो प्रशासन की प्रायोरिटी आज जो रही वो ये रही कि जिले में, जाजपुर में शांति बनी रहे। और बिल्कुल राहुल, नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जल जुलनी महोत्सव के दौरान जुलूस निकाला जा रहा था, उसी दौरान जुलूस पर पत्थरबाजी की जाती है, जुलूस पर हमला किया जाता है। उसको देखते हुए लगातार विधायक गोपीचंद मीणा और हिंदू संगठन के विभिन्न लोग धरने में बैठे हुए थे। 2 दिन से लगातार यह धरना जारी था। अब प्रशासन ने शर्तें मान ली गई है। हमारे साथ गोपीचंद मीणा है, बात करते हैं किन शर्तों पर धरना समाप्त किया जा रहा है, क्या क्या शर्तें मानी गई है? हमारी जो प्रशासन से 5-6 मांगे थी, सारी प्रशासन ने हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के निर्देश पे सारी मांगे प्रशासन ने हमारी मांग ली बातें, और हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारा धरना समाप्त कर रहे हैं। और अभी जो बातें प्रशासन से हमारे बीच में संवाद हुआ, एग्रीमेंट हुआ, उन बातों की अभी से पालना की जाएगी। क्या क्या शर्तें मानी आपने, क्या क्या मांगी शर्तें मांगी? हमारे लोगों को डिटेन किया, उनको रिहा करेंगे। अवैध जितने भी बाहर अतिक्रमण है वो अभी से हटाए जाएगा, बुलडोजर चलेगा। और 3 दिवसीय कार्य दिवस में इसके ध्वस्त करने के, इस मजार को ध्वस्त करने के लिए, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को 3 दिन में जिला प्रशासन पॉजिटिव रिपोर्ट दर्ज के वहां से अतिक्रमण की परमिशन मांगेंगे 3 दिवस में। धरना समाप्त होता है, जाजपुर में शांति? हाँ, शांति। धरना समाप्त होता है, शांति। देखिए, कहीं ना कहीं गोपीचंद मीणा लगातार वार्ता कर रहे थे। जो कोठड़ी प्रधान है, कई नेता यहाँ पर थे, हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर थे, लगातार वार्ता कर रहे थे और प्रशासन ने उनकी मांगे मान ली है। लोगों में खुशी साफ नजर आ रही है। धरना इन्होंने यही समाप्त कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सराठे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। इनमें नागौर की खींवसर सीट को काफी हॉट सीट माना जा रहा है। खींवसर विधानसभा सीट पर जीत बीजेपी और कांग्रेस के लिए पहली बनी हुई है। उपचुनाव को लेकर के भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर खींवसर पहुंचे। संगठन के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग 4 बैठकें की। 3 बैठकें लालावास के संकट मोचन मंदिर में हुई और 1 बैठक खींवसर फोर्ट में आयोजित की गई। इस बैठक में विस्तार से खींवसर सीट को लेकर के चिंतन मनन किया गया है। उसके बाद मंथन होगा। ये सारा नेतृत्व तो बैठ के करता है, तो सब सामूहिक निर्णय करेंगे, बैठ के करेंगे। अभी तो चुनाव की कोई
घोषणा भी नहीं हुई है, इसलिए इस पर मंथन अभी बाकी है। देखिए, उपचुनाव है तो सभी अपनी अपनी तैयारी में लगेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो आज यहाँ पर आया है और उन्होंने अलग अलग ग्रुप बनाकर कार्यकर्ताओं के साथ और नेताओं के साथ मीटिंग करी और किस तरीके से इसको एक सक्सेसफुल बना सकते हैं। ये योजना इस तरीके की बनाना, कार्यकर्ताओं से राय लेकर, नेताओं से राय लेकर। तो वहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने आज गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से मुलाकात की और कांग्रेस राज में हुए कई घोटालों की फाइल सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। माना जा रहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल की कवायद के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट देखिए। गहलोत सरकार पर किरोड़ी प्रहार। डीओआईटीसी में हुआ 3,500 करोड़ का भ्रष्टाचार। सीएम पीएम से भी ज्यादा डीए उठा रहे अफसर। घपलेबाजों के खिलाफ दर्ज हो एफआईआर। मेरे सूचनाओं के हिसाब से 50% थानेदार फर्जी हैं और उन सब फर्जियों को पकड़ने में लगेगा लंबा टाइम। मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इन दिनों अपनी चिर परिचित भूमिका में नजर आ रहे हैं। पहले सीएम को खत लिखकर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग के बाद अब डॉक्टर किरोड़ी ने गृह राज्य मंत्री बेडम गहलोत राज में हुए घोटालों की फाइल सौंपी। जी हां, रविवार को डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से मुलाकात की और 6 पेज का ज्ञापन सौंपकर डीओआईटीसी महकमे में हुए फर्जीवाड़े का जिक्र किया। डीओआईटीसी में करोड़ों के घोटाले के आरोप हैं। 3,500 करोड़ के घोटालों की शिकायत। गहलोत सरकार ने एसीबी को जांच की अनुमति नहीं दी। 10 मामलों में केस दर्ज करने की मांग। अगर व्यक्ति ये दौसा जाएगा जांच करने के लिए तो इसको पैसा मिलेगा 2,61,400 रुपए राजस्थान में। और अगर वो आगरा पहुंच गया तो उसको मिलेगा 4,95,666 रुपए पर डे। इतना टीए तो किसी का नहीं होगा, मंत्री का, मुख्यमंत्री का भी नहीं, प्रधानमंत्री का भी नहीं होगा। तो ये जो गड़बड़ घोटाला पिछले राज में हुआ है इसके 10 एफआईआर बनती। मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। मैंने अभी डीजी राजस्थान से बात की है कि जो मेरे समक्ष जो ज्ञापन आया है इसके प्रकरण के सारे तथ्यों की एक बार जांच हो और दूसरे कहीं दर्ज नहीं है प्रकरण तो इस पर प्रकरण दर्ज करके आगे कार्रवाई हो जो भी मेरिट पर हो। आपको बताते चलें कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सबसे पहले आरपीएससी में भ्रष्टाचार का दावा किया था। डॉक्टर किरोड़ी ने कई बार एसओजी के दफ्तर जाकर अधिकारियों को कई गुप्त पत्र भी सौंपे थे, जिसके आधार पर ही एसओजी ने पेपर लीक का खुलासा करते हुए आरपीएससी के 2 सदस्यों को अरेस्ट किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बच्चा चोरी के आरोप में जोरदार हंगामा हुआ है। लोगों ने देवाशीष सिटी के बाहर जमकर हंगामा किया है। मारपीट कर भागता हुआ बदमाश नहर में गिर गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। बहरहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लोगों ने देवाशीष से सिटी के बाहर जमकर हंगामा किया है। मारपीट करके भागता हुआ यह बदमाश नहर में गिर गया। लोगों ने इसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कोटा की तस्वीरें हैं। लोगों ने बच्चा चोरी करने का आरोप इस पर लगाया है। बच्चा चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को पकड़ करके पुलिस के हवाले किया गया है। तो वहीं आगामी उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का करारा प्रहार। झूठे वादों से मिली सरकार। झूठे वादे देश के प्रधानमंत्री से करा करके ये सत्ता लूटने का राजस्थान में काम किया। 1 स्टेट 1 इलेक्शन। बीजेपी कर रही कंफ्यूजन। इन्होंने जानबूझ करके कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये घोषणा बजट घोषणा में करवाई। प्रदेश में सियासी पारा हाई है।
कभी वन स्टेट वन इलेक्शन तो कभी ब्यूरोक्रेसी, कभी झूठे वादों का बयान तो कभी सरकार का कामकाज। इसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने चूरू के रतनगढ़ में सरकार के कामकाज को लेकर मंत्रियों के इस्तीफे तक पर हमला बोला। पिछले 9 महीने में किसी चीज की तैयारी नहीं की। जो वादे इन्होंने किए थे वो सारे हवाई हो गए। जनता परेशान है, हर वर्ग परेशान है। न बिजली की व्यवस्था है, न पानी की है, न सड़कें ठीक हो रही है, न अतिवृष्टि से लोग मर रहे हैं, हीट वेव से लोग मर रहे थे। इनके कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्होंने तो केवल हिंदू मुस्लिम करके और झूठे वादे देश के प्रधानमंत्री से करा करके ये सत्ता लूटने का राजस्थान में काम किया। आज न मुख्यमंत्री की चल रही है, न मंत्री की चल रही है, न विधायक की चल रही है, न प्रधान की, न जिला प्रमुख की, न कोई चेयरमैन की, न कोई मेयर की। पूरी ब्यूरोक्रेसी आ गई है, जो मर्जी है जो करे। मंत्री तो 2.5 महीने से इस्तीफा जेल में डाले घूम रहे हैं। वहीं सीकर में गोविंद सिंह डोटासरा ने आगामी उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में भाजपा एक भी सीट नहीं जीतने वाली। हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ में जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ सुपड़ा साफ होने वाला है। देखिए, वो तो पार्टी जिम्मेदारी देती रहती है और जो जिम्मेदारी पार्टी देती है उसका निर्वहन करते हैं। मुझे भी हरियाणा के लिए कहा गया है, सुख जी को भी कहा गया है, सचिन जी भी हैं और भी हमारे तमाम जितने भी नेता हैं उनको सबको साथ लेकर के हम हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। आशा करते हैं कि हमारे यहाँ उपचुनाव घोषित होने वाले हैं। तो पहले 6 थे, दुर्भाग्य से जुबेर साहब का इंतकाल हो गया है, तो ये 7 उपचुनाव हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी उसकी घोषणा होगी और राजस्थान में 7 के 7 उपचुनाव में बीजेपी 0 पे रहेगी। वन स्टेट वन इलेक्शन, पहली बात तो ये बजट घोषणा का पार्ट नहीं होता है। इन्होंने जानबूझ करके कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये घोषणा बजट घोषणा में करवाई। और वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए पहले केंद्रीय कानून पंचायती राज का और यहाँ के स्टेट के जो नगर पालिका या पंचायत राज के जो कानून है उनमें इनको संशोधन करना पड़ेगा। और वो संशोधन किस तरीके से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसके बावजूद ये लोगों में कह रहे हैं कि हम 7 कराएंगे, 2025 में कराएंगे, 12 महीने आगे कराएंगे। ये इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इधर सांसद भजनलाल जाटव ने भी बीजेपी पर करारा हमला बोला। उन्होंने केंद्र और प्रदेश की सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं और तानाशाह सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि बीजेपी के विधायक भी अपना काम नहीं करवा पा रहे हैं। दरअसल टोडा भीम कस्बे में कांग्रेस की ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें अतिवृष्टि से हुए नुकसान पर चर्चा हुई। उधर बैठक में सांसद के सामने ही कार्यकर्ताओं में कहासुनी हो गई, जिसे सांसद ने शांत करवाया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की नहीं चल रही है, हम तो विपक्ष के हैं। भारतीय पंचायत के विधायक सुना नहीं आपने? उसके अपने वहाँ के राजकोट के जो विधायक, उन्होंने क्या बोला था रामविलास जी ने? विधायक नहीं मिल सकते मंत्रियों से और मंत्री नहीं मिल सकते मुख्यमंत्री जी से। सरकार द्वेषतापूर्वक काम कर रही है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। जब भाजपा के विधायकों की यह हाल है, आप समझ सकते हो हमारा काम है विपक्ष की, हमारा प्रतिपक्ष का काम है जनहित के मुद्दे उठाना। प्रदेश में उपचुनाव के बयार बहने के बाद सियासी गर्मियां बढ़ गई हैं। अब देखना यह होगा कि उपचुनाव की बयार का रुख किस तरफ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी खबर मिल रही है। नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर 2 बच्चों के फंसने की जानकारी आ रही है। भट्टा बस्ती इलाके के दोनों बच्चे रहने वाले बताए जा रहे हैं। नाहरगढ़ किले पर घूमकर घर लौटते वक्त पहाड़ी पर फंस गए हैं दोनों बच्चे। ये बड़ी खबर सूचना पर पुलिस पहुंची है, सिविल डिफेंस की टीम पहुंची है और इन बच्चों को निकालने की कोशिश यहां से की जा रही है। बहरहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भट्टा बस्ती इलाके के रहने वाले दोनों बच्चे नाहरगढ़ की पहाड़ियों में फंस गए हैं। नाहरगढ़ किले पर घूमकर वापस लौटते वक्त ये फंस गए। और अब खबर उदयपुर से, जहां पर एक पुत्र ने अपनी 76 साल की बुजुर्ग मां की देहदान की अंतिम इच्छा को पूरा कर दिया है और गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में देहदान करवाया। बताया जा रहा है कि प्रतापनगर निवासी बुजुर्ग महिला संयुक्ता खन्ना शुगर और हाइपरटेंशन की रोगी थी। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था, लेकिन उम्र होने के चलते बुधवार को उनका निधन हो गया। और इसके बाद परिवार ने यह संकल्प लिया कि उनकी अंतिम इच्छा को पूरा किया जाए। उनके बेटे ने अपनी 76 साल की बुजुर्ग मां के देहदान की अंतिम इच्छा को पूरा करते हुए अस्पताल को उनकी देह को सौंपा है।
गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में देहदान करवाया है परिवार की तरफ से। उधर झुंझुनू के सूरजगढ़ थाने के सामने दिन भर तनावपूर्ण माहौल रहा है, जो अभी तक जारी है। सबसे पहले जाट समाज की ओर से धरना दिया गया। एक तरफ जहां थाने के सामने जाट समाज का धरना चल रहा था, तो दूसरी तरफ कस्बे की केडिया धर्मशाला में राजपूत समाज की भी बैठक हुई है। जाट समाज की मांग थी कि अंकित उर्फ अमित की हत्या के शेष आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। इसके अलावा पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए, मृतक की पत्नी को सरकारी मदद दी जाए। तो वहीं राजपूत समाज की मांग है कि हत्या के मुख्य आरोपी रिंकू सिंह पर फायरिंग करने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जाए। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान थाने के बाहर मौजूद रहे। अंदर हम देखिए, आज जो रिंकू सिंह प्रकरण था उसके अंदर हम लोग 1 बजे से लेके और करीब 5 बजे तक हमारा धरना चलता रहा धर्मशाला के अंदर। उसके बाद जो हमारी सबसे प्रमुख मांग थी कि जो पुलिस की टीम, जिसमें 2 SHO उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे, वो लोग रिंकू सिंह को और उसके एक अन्य साथी को, जबकि ये 4 लोग गिरफ्तार हैं उस मामले में, स्पेशली इन 2 को मौका मुआयना तस्दीक करने के लिए ले जाया जाता है और घटना स्थल से करीब 10 किलोमीटर दूर ले जाकर के वो जो भगवाना राम SHO है, वो षड्यंत्र के तहत द्वेषता के कारण उसे उनको नंगा करके वहां पर मारा पीटा जाता है। अंकित हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करवाने के लिए अंकित की पत्नी और समाज की ऐसी सम्मान पूर्वक लड़की पूनम को न्याय दिलाने के लिए, उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आज समाज बंधुओं ने एक ऐतिहासिक आंदोलन किया। तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को अलवर के इंदिरा गांधी खेल मैदान में स्वयंसेवकों के एकत्रीकरण कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्र को समर्थ करना है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं को दुनिया का सबसे उदारतम मानव बताया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म सबके कल्याण की कामना करता है और जो सब कुछ स्वीकार करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि पहले संघ को कोई नहीं जानता था, लेकिन अब सभी जानते और मानते भी हैं। हिंदू धर्म वास्तव में मानव धर्म है, विश्व धर्म है। तो आपको आकर्षक ऑफर और अनजान कॉल्स से सावधान रहने की सलाह हर कोई देता है, लेकिन कुछ लोग इस सलाह को दरकिनार कर आफत मोल ले लेते हैं। आखिर कैसे? झुंझुनू में ऐसी ही आफत कुछ लोगों ने मोल ली। रिपोर्ट देखिए। युवती ने फोन कर बुलाया, रईस को जाल में फंसाया, खाली मकान में ऐसा काम, वारदात जान, जमाना हैरान। आवाज ऐसी जिसे सुनकर लोग अपनी तमन्नाओं को आसमान में उड़ान भरने की खुली छूट दे देते हैं। बातों का सिलसिला चल पड़ता है। इश्क का ऐसा तीर लगता है कि जिंदगी भारी लगने लगती है, लेकिन ख्यालों में रहने भर से कोई भला कब तक अपने दिल को समझा पाता है। इसीलिए एक अदद मुलाकात की जरूरत बढ़ जाती है और इस तरह पीड़ित खुद शिकार की। तो वहीं राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के चौथे संस्करण का आयोजन राजधानी में हो रहा है। घरेलू और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने और नए होटल्स और डेस्टिनेशंस को प्रमोट किया जा रहा है। पर्यटन विभाग की तरफ से RTTM का आयोजन हो रहा है। वेडिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस और इवेंट्स थीम पर इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। इन्वेस्टर्स और बायर्स RTTM के इस मंच के जरिए अपने विचार साझा कर रहे हैं। बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित वेडिंग इंसेंटिव और कॉन्फ्रेंस और इवेंट थीम पर आधारित 3 दिवसीय RTTM के दूसरे दिन 200 से ज्यादा स्टॉल्स यहां पर लगाए गए। आप खुद देख सकते हैं कि कितना बढ़िया रेस्पॉन्स मिला है और ऑलमोस्ट 200 के आसपास स्टॉल्स कह सकते हैं आप, जिसमें कि 11,000 मीटिंग्स ऑलरेडी फिक्स हो चुकी हैं और 6,000 आज की डेट में B2B मीटिंग्स हो चुकी हैं। डिपार्टमेंट एज यूजुअल जो हम सपोर्ट करते हैं, इस बार भी हमने अच्छे से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। No, this is just not an event and this is the 4th edition of RTTM
and we have been associated with RDDM right from the inception, and it is a very good venture they are doing for the hotels. They are collating all the domestic buyers pan India which are coming to Rajasthan. They will be getting business. तो वहीं जयपुर प्रवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से भेंट की। राजभवन में दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई है। राजस्थान समेत विविध विषयों को लेकर विस्तार से राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष के बीच में वार्ता हुई। और चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते